नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोविजन में। जैसा कि हमारा सिलसिला गुरु के गोचर को लेकर के जो कि वृषभ राशि में ट्रांजिट ऑफ जुपिटर टॉरस साइन में जो चल रहा है, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तुला लगन मतलब लिब्रा असेंडेंट और तुला राशि जिनका मून साइन लिब्रा है, उनके लिए ये गुरु का गोचर कैसा प्रभाव देगा। तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपकी कुंडली के 8th भाव में। तो पहले हम 8th भाव को समझ लेते हैं कि 8th भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कुंडली का 8th भाव आयु भाव कहा जाता है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहा जाता है। हिडन एनिमीज, सडन चेंजेस, मिस्ट्रीज, इन सब को रिप्रेजेंट करता है 8th भाव। गुप्त विद्याएं, गुप्त विधा, इनको भी रिप्रेजेंट करता है 8th भाव। अब यहां पर गुरु जो कि ज्ञान का कारक है 8th भाव में चला गया। सो अल्टीमेटली ये आप में एक चेंज तो लेकर के आएगा। आपका अपना इंटरेस्ट ओकल्ट फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसी चीज़ की डेप्थ को जानने के लिए इसमें उत्सुकता बनी रहेगी आपकी, इसमें आपका इंटरेस्ट बना हुआ नजर आएगा। गुरु आपकी कुंडली के तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए 3रे और 6ठे भाव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पर धनु राशि और मीन राशि है। त्रिक भावों का स्वामी होकर के त्रिक भाव में ही होना, ये उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, लेकिन उन भावों का प्रभाव ये जरूर बना करके देगा। अब 3रे भाव का स्वामी 6ठे घर में चला गया। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि जो पैतृक संपत्ति से आपका कोई झगड़ा चल रहा था या आपको उम्मीद थी, तो अब ये गुरु आपको उस पैतृक संपत्ति में फायदा दे सकता है, क्योंकि गुरु का 8म भाव में होना पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये आमतौर पर कुंडलियों में देखा गया है। अब गुरु यहां पर बैठ करके आपके दूसरे स्थान को भी देखता है, जो कि धन का भाव है, और गुरु का अपना एक एलिमेंट है ग्रोथ। तो ये फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ में यानी कि संचित धन में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर होना, 8म भाव में बैठ करके जो लोग ज्योतिष करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या कोई भी ऐसी ओकल्ट फील्ड में है, तो अब उनके पास एक अच्छा ये गुरु का प्रभाव जरूर मिलेगा कि वो जो भी प्रेडिक्शन करते हुए नजर आएंगे उसमें वो कारगर सिद्ध होंगे, यानी कि उनके द्वारा बताई हुई बातें सच साबित होती हुई नजर आएंगी। ये 8म भाव के गुरु का पॉजिटिव प्रभाव है। अब यही तुला राशि में बैठा हुआ गुरु नेगेटिव प्रभाव क्या दे सकता है, क्योंकि ये 6ठे भाव का स्वामी है, 8म भाव में चला गया, तो ये रोगों में वृद्धि कर सकता है। किसी कारण अगर आपका रोग जिससे आप बहुत लाइटली ले रहे थे, अब ये उस रोग को बढ़ा भी सकता है। जैसा मैंने बताया, ग्रोथ का कारक है, 8th भाव में चला गया। 8th भाव अब वो चीज़ें जो जल्द ही ठीक ना होने वाली हो, वो बीमारियां जो जल्द ठीक ना होने वाली हों, कुछ इस तरह की बीमारियों को रिवील कर सकता है, जिसको आप लाइटली लेकर के चल रहे थे। अब गुरु 6ठे भाव का रूलर भी है और अपने से 3rd भाव में चला गया। ननिहाल से भी आपको पैतृक संपत्ति में अगर कोई उम्मीद जागृत हुई थी, तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। 3रे भाव का स्वामी है, अपने से 6ठे भाव में चला गया, तो आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब भी कर सकता है। यहां पर एक चीज गुरु की नोटिस करने वाली है कि आप जितना दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, ये गुरु आपको उतना ही कष्ट देगा।
तो अपनी फ्रीडम को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना वो आपके लिए कष्टकारी रहेगा। अब गुरु द्वादश भाव को भी देखता है। द्वादश भाव जो कि चैरिटी का है, लॉसेस का है, तो चैरिटी करना तो आपके लिए लाभ देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नेचर वाले होंगे तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिगाड़ भी देगा। ये उसका नेगेटिव अप्रोच रहेगा। तो अब इस गुरु के लिए कैसे देखा जाए, क्या और चीज़ों का प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस के ऊपर भी इसका जहाँ पर तुला लगन वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए फोर्थ भाव में मकर राशि है, जहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ेगी। और गुरु के बारे में, जैसे गुरु ज्ञान का कारक है, ये आपको मानसिक पीड़ा यहाँ पर देगा नहीं, लेकिन आपकी मदर की हेल्थ को थोड़ी परेशानी दे सकता है। तुला लगन वाले बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि अब 1 मंथ इस राशि में इसको ट्रांजिट करते हुए हो गया है। जिनकी तुला लगन है या तुला राशि है, क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी मदर की हेल्थ में कुछ चीज़ें इस वक्त खराब हो रही हैं, और ख़ास करके उनको प्रॉब्लम हो रही होगी आमाशय से जुड़ी हुई, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई, या उनमें मोटापा बढ़ रहा होगा या वेट एकदम लूज हो रहा होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी भी है, फोर्थ हाउस व्हीकल भी है, और यहाँ पर सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि घर में कुछ ऐसा खर्चा भी आप करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी तक घर में कुछ रेनोवेशन का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अभी सडन चेंजेस ऐसी होंगी कि आप एकदम से डिसीजन लेंगे कि कुछ नया बनाया जाए घर में, या उसमें रेनोवेट किया जाए घर को, तो वहाँ पर आपका खर्चा होता हुआ नज़र आएगा। अब इस गुरु के लिए नेगेटिव रिजल्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए, किन चीज़ों के करने से आपको लाभ होगा। देखिए, विद्या से जुड़ा हुआ दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। केसर का तिलक आपको अपने माथे के ऊपर रोज लगाना, वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की। तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार, थैंक यू।